कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा बैरीनेश्वर राधे जय राधा मुरलीधर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय राधा गोपाल कृष्ण राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। जय हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज सभी एकत्रित भक्तों की जय हो सभी एकत्रित भक्तों की जय हो सभी एकत्रित भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अध्याय 7 जिसका कि नाम है भगवत ज्ञान उसका हम लोग पठन करेंगे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवान का ज्ञान भगवत ज्ञान का मतलब है भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो ये जो अध्याय है इस अध्याय में ये 7वां जो अध्याय है ये एक दूसरा सेक्शन जो है वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो पहले जैसा कि भगवत गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं उसमें भगवान ने श्री कृष्ण ने जड़ देह दिव्य आत्मा इन सब में क्या भेद होता है क्या अंतर होता है इसको अच्छी तरीके से मतलब डिफरेंशिएट किया था विश्लेषण किया था और विभिन्न प्रकार के जो योग होते हैं उनकी सहायता से दिव्य स्तर में कैसे आदमी उठ सकता है उसके बारे में वर्णन किया था। और ये 7वां जो चैप्टर है इसमें भगवान जो है हम बताते हैं अपने बारे में मतलब भगवान के ज्ञान को हम लोग जो है प्राप्त करेंगे। तो भगवान के प्रति जो आसक्त योगी हैं जो भगवान के प्रति आसक्त हैं वही लोग भगवान को जान सकते हैं। तो इस अध्याय की जो शुरुआत है उसमें भगवान शुरुआत में यही बोलते हैं। तो जो कोई पहला अध्याय का जो इस अध्याय 7वें का जो पहला श्लोक है श्री भगवान ने कहा से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ना है मैं पढ़ूंगा। पढ़िए। हाँ पढ़िए प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा हे पृथा पुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी।
तो इस श्लोक से भगवान ने बोलना शुरू किया कि हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण रहकर, कैसी भावना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण भावनामृत। तो यहाँ देखिए भगवान भी यही बोल रहे हैं कि कृष्ण की भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त, मन की आसक्ति किसमें, भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति करके और योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संदेह रहित जान सकते हो। तो इसके द्वारा भगवान ने बता रहा है कि कैसे भक्त लोग उनको जान सकते हैं। और फिर आगे भगवान ने बोला श्लोक नंबर 1 से 3 में कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। तो भगवान जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या दे रहे हैं, यहाँ पे दिव्य ज्ञान बता रहे हैं। भगवान अपने बारे में ज्ञान बता रहे हैं और फिर इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और भी कुछ शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह सर्वोपरि ज्ञान है। और कई हजार मनुष्यों में से कोई, ठीक है, तो ये भी हम लोग को जानना चाहिए, अपनी वैल्यू समझनी चाहिए हम लोगों को, कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, मतलब पहले तो प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्ध प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही मुझे वास्तव में, मतलब भगवान श्री कृष्ण को जान पाता है। तो ऐसा भगवान ने ये भगवत गीता में इस प्रकार से इस अध्याय की शुरुआत में यह अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ किया। तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है, जो समस्त कारणों के कारण, सर्व कारण कारणम जिसको हम कहते हैं वो है, और समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान तथा श्री, है ना, श्री मतलब हम कहते हैं ना जैसे लक्ष्मी जी को, तथा वैराग्य युक्त है। भगवान जो है, भगवान के ऐश्वर्यों को बताया गया यहाँ पे कि भगवान समस्त ऐश्वर्यों, ज्ञान से, श्री से और सबसे है, और बाद में वैराग्य मुक्त भी है। और विभिन्न योग मार्ग के द्वारा ब्रह्म उपलब्धि या परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है, परंतु वह उपलब्धि आध्यात्म तत्व की चरम उपलब्धि नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि बाकी सब उपलब्धियां हो सकती हैं, लेकिन वह जो चरम उपलब्धि है, जो हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जो चरम मतलब सबसे ऊपर जो होता है, सर्वोपरि जो उपलब्धि है, वह नहीं है। वह क्या है, वह कृष्ण तत्व को उपलब्ध करने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है, वही सर्वोपरि होती है। तो किस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे, देखिए श्लोक बाई श्लोक जो है प्रभुपाद जी ने उसका तात्पर्य में बताया है, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चाहे जितनी भी विद्या बुद्धि हो, विद्या बुद्धि चाहे जितनी भी हो, अभक्त कभी ना ज्ञान दान कर नहीं प्राप्त कर सकता। तो जो अभक्त लोग हैं वो भगवान को जो है नहीं समझ सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक। अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो आप जो है भगवान के प्रति जो ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और सीधे भगवान से अथवा गुरु परंपरा के रूप में आने वाले भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, परंपरा में आने वाले जो शुद्ध भक्त हैं, उनसे श्रवण के माध्यम से, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने जो ये तात्पर्य लिखा है हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा ही हम लोग यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु क्या होता है, अधिकांश लोग जो है दिव्य ज्ञान के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई भी आकर्षण नहीं होता है, और वो लोग क्या है, वो लोग क्या कहते हैं, खाओ पियो ऐश करो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसमें लिप्त रहते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे हैं। और ये जो चीजें, चार चीजें क्या है, ये पशु जीवन के समान है, क्योंकि पशु भी यही सब काम करते हैं और उन्हीं के पशुओं का ही अनुकरण करते हैं। इसी प्रकार के हजारों मनुष्यों में से के बीच जो सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है, वे ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा को रूप की ओर आकृष्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों में से, हजारों लोगों में से कोई इस प्रकार से आगे अग्रसर होता है, और वे कभी भी श्री कृष्ण को जानने की कोशिश नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रयास नहीं करते भगवान श्री कृष्ण को जानने का, और वे कभी भी भक्त नहीं हो सकते। भगवान ने स्वयं कहा है कि अत्यंत दुर्लभ महात्मा ही केवल भक्ति योग के सहारे उन्हें जानने का प्रयास कर सकता है।
तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो बहुत ही दुर्लभ है, और भगवान को जानने का जो प्रयास करा है वो भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों पर क्या होते हैं? दयालु होते हैं। तो ये देखिए इसका फल भी है, और इसीलिए केवल भगवत गण ही आदि पुरुष भगवान को किंचित मतलब थोड़ा सा जान सकते हैं, परंतु ऐसे सैकड़ों हजारों मनुष्य अपने कृष्ण के प्रति क्या है, तो जो लोग भगवान के प्रति क्या ईर्ष्या के कारण ईर्ष्या रखते हैं, वो इस दिव्य ज्ञान, जिस दिव्य ज्ञान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस दिव्य ज्ञान से वंचित रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। तो ये आगे अध्याय, इसी अध्याय के देखिए श्लोक नंबर 4, ठीक है, चौथा श्लोक जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भक्त जो है उसको पढ़ना चाहेंगे? इससे पहले देखिए तीसरा अध्याय, तीसरा जो श्लोक था उसमें भगवान ने क्या बोला? मनुष्याणां सहस्तेषु, जिसकी हमने चर्चा की, कश्चित् आदि सिद्धे यत् मापि सिद्धानां कश्चिन्नाम वेति तत्वतः। और इसके आगे जो चौथा जो श्लोक है उसका कोई भक्त लोग अनुवाद पढ़िए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हाँ, तो क्या है यहाँ पे इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो 8 उपादान हैं उनसे युक्त जो है जो प्रकृति है वो क्या होती है। तो भगवान यहाँ पे चौथे और पांचवें श्लोक में प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, और प्रकृति भी क्या है? वो भगवान की पराशक्ति है। तो पृथ्वी हम सब लोग जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश ये सब चीजें हैं, और इसके साथ साथ जो सूक्ष्म चीजें हैं वो क्या है? मन। हम सब लोग जानते हैं, हम लोग मन को देख नहीं सकते है ना, बुद्धि को देख नहीं सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि और अहंकार ये 3 चीजें भी हैं। तो 5 और 3 ये 8 प्रकार की जो विभक्त मेरी, भगवान बोल रहे हैं कि मेरी ही ये भिन्ना मतलब अपरा प्रकृति है। और फिर भगवान ने बोला कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है। तो ये सब तो अपरा है प्रकृति, और इसके अलावा पराशक्ति भी है, और पराशक्ति जो उन जीवों से युक्त है, ठीक है, जो जीवात्मा है उनसे युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो हम सब लोग क्या है? हम सब लोग जो है भगवान की पराशक्ति हैं, लेकिन हम लोग चूंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भौतिक है इसमें आ गए हैं, इसलिए हम जो है जो भौतिक अपरा प्रकृति है उनके जो साधन है उनका विदोहन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 8 चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की शक्ति क्या है? अनंत है, ठीक है। भौतिक जगत की जो सृष्टि है वो 8 उपादान जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं इनसे निर्मित है, अपरा प्रकृति से बनी हुई है, और यह भौतिक शक्ति कहलाती है, और भगवान की यह बहिरंगा शक्ति भी कहलाती है। और सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण के जो 3 स्वांश बताए गए वे बहुत महत्वपूर्ण है। 3 स्वांश पुरुष अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। प्रकृति उसी पुरुष अवतार समूह की शक्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्व तत्व को उत्पन्न करते हैं। दूसरे जो पुरुष अवतार है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो पहले महाविष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। और तीसरे पुरुष अवतार जो कि सबके ये भगवान कृष्ण से ही आते हैं, जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए होते हैं, और इन्हीं को परमात्मा भी कहते हैं, ठीक है। वे प्रत्येक परमाणु तक के अंदर स्थित होते हैं, जैसे कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो उसी की यहाँ व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और समस्त शास्त्रों में क्या कहा गया है कि जो इन 3 विष्णु रूपों को, जिनकी हम लोगों ने चर्चा की है, उनको जान लेता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इस ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है। और यह जो जीव, यह जो जगत है वो जीवों के भोगने के लिए स्थान नहीं है। हम सब लोग इसमें भोगने में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में जो शास्त्र कहते हैं कि यह जो जगत है वो जीवों के भोग के लिए नहीं है, जीव इसका सृष्टा या नियंता भी नहीं है, भगवान ही। क्योंकि यही प्रॉब्लम है ना, हम लोग इसको अपना नियंता मान लेते हैं और हम लोग इसको जो है भोग करना चाहते हैं। तो यही शास्त्रों में बताया गया है कि ना तो हम इस जगत के कंट्रोलर हैं और ना ही हमने इसको बनाया है और ना ही हम इसको भोग सकते हैं। यही हमारी बीमारी है। तो भगवान ही इसके सृष्टा एवं भोक्ता हैं। इस भौतिक जगत के समस्त कार्यकलाप भगवान विष्णु द्वारा ही परिचालित होते हैं। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान विष्णु परिचालित करते हैं। परंतु इसके आदि कारण, आदि मतलब जिसका की अंत नहीं होता है, जो शुरुआत है,
जहां से होती है वो पूर्ण शक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है, ठीक है, जिनमें कि 5 कौन से हैं हम लोगों ने चर्चा किया, क्षिति, जल, पावन, गगन और समीर। और जो स्थूल है अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, इसके पंच महाभूत भी, इनको हम लोग पंच महाभूत भी कहते हैं। और इन पंच तो हर जो है इसमें विषय की एक एक इंद्रियां होती है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और भौतिक विज्ञान, अब ये प्रकृति की बात चल रही है, भौतिक विज्ञान केवल इन 10 तत्वों की ही आलोचना मतलब के विस्तार में बताता है, किंतु इसके अतिरिक्त 3 और सूक्ष्म भौतिक चीजें होती है। तो जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि इसके अलावा भी 3 और सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म का मतलब होता है वो हमको दिखाई नहीं देती। वो क्या है? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये भी होती है लेकिन ये दिखाई नहीं देती, बाकी सब चीजें दिखाई देती हैं। और 8वां उपादान क्या है? अहंकार, ठीक है, मिथ्या। ये क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग अपने आप को मैं बोलते हैं, मैं है, मेरा है, ये सब बोलते हैं। और यही जो है जीव के दुखों का मेन कारण है, मूल कारण यही है। इसी अहंकार के कारण हम लोग जो है विषय भोग की इच्छा हमारे अंदर पनपती है, और इसी में विषय भोग की इसी 5 इंद्रियां, विषय भोग हम कैसे करेंगे? अपनी इंद्रियों से करेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका समावेश होता है। और ये 8 जो भौतिक जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, भगवान के आपस प्रकृति मतलब शक्ति का ही से उत्पन्न होते हैं, तो ये भी भगवान से ही उत्पन्न होती है। परंतु जीव जो है स्वयं स्वरूपता दिव्य है। तो हम लोग क्या है? हम लोग आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं, इटर्नल हैं, और वह भगवान के अंश हैं हम लोग। और यह एवं जीव जो है भगवान की पराशक्ति मतलब सुपीरियर एनर्जी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं कि जो हम लोग क्या है? हम लोग इटर्नल है ना, मतलब आत्मा इटर्नल है और बाकी सब चीजें जो है वो नश्वर है। परंतु जीव जो है स्वयं को स्वरूपता दिव्य है और भगवान का अंश है। और पराशक्ति से उत्पन्न जो जीव है वो अपराशक्ति से उत्पन्न जड़ जगत का शोषण करके अपनी भोग वासना को परितृप्त करना चाहता है। तो ये हमारी स्थिति है। हम लोग इस भौतिक संसार में अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए हम जो है इसके ऊपर, प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते थे, लोडिंग ओवर द मटेरियल नेचर। तो हम जो है मटेरियल नेचर है, हम इसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, वही हमारे दुखों का कारण बनता है। इसका मूल कारण यह है कि हम अपना जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? भगवान की सेवा करना, और हमारी आत्मा अजर अमर है, वो हम उसको भूल जाते हैं और अपनी देह को ही वास्तविक स्वरूप समझ लेते हैं। ये हमारी बीमारी को प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। इस जगत में वास्तव में क्या है? एक भी जीव सुखी नहीं है, क्योंकि 2 विभिन्न शक्तियों का एकत्र रहना, एक साथ रहना असंभव। तो ये हमारा जो है दुखी होने का कारण है। लेकिन सब लोग कहते हैं ना, हम नहीं, हम तो सुखी हैं। तो वो सुखी नहीं है वास्तव में, वो थोड़ी देर के लिए सुखी है, फिर अगले क्षण दुखी हो जाते हैं। यहाँ हम जो जिस सुख की बात कर रहे हैं वो इटर्नल सुख की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीव और भौतिक शरीर 2 भिन्न शक्ति है। तो ये ज्ञान हमको सबसे पहले होना चाहिए कि हम लोग में के अंदर जो आत्मा, जीव और भौतिक शरीर 2 भिन्न शक्तियां हैं। इसीलिए भौतिक उपादान मतलब के बीच हमेशा जीव का दिव्य अस्तित्व अत्यंत दयनीय होता है। तो हम लोग जो है इस संसार में अपने विषयों में लगे हुए हैं, इसीलिए हम लोग जो है यही हमारी समस्या है और यही हमारे दुखों का कारण है। आगे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि प्रत्येक जो जीव है वो निरंतर अपने कर्मों के माध्यम से इस दुर्दशा को दमित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। हम लोग जो है इसी को दमन करने की प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसका प्रयास कभी भी सफल होगा? कभी नहीं सफल होगा। क्यों? ये भी प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि दिव्य या जो चिन्मय जीव है वो कभी अपने प्रतिकूल परिस्थिति, क्योंकि हम जो है प्रतिकूल परिस्थिति है, हमने जो जिस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति है, उसमें कभी भी वो जो है यानी इस भौतिक दुखमय जगत में कभी सुखी नहीं हो सकता। तो कहने का क्या प्रयास है कि हम लोग जिस चीज का ढूंढ रहे हैं सुख को, वो हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अगर हम सुख को अच्छी जो जहां पे सुख है वहां पे ढूंढेंगे तो वो हमें मिलेगा। तो इसको आगे प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं कि जब जीव भगवान की शरण लेता है, तो ये पॉइंट है। तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हमारा जो मिथ्या अभिमान है जिसकी चर्चा हुई है, क्या मिथ्या अभिमान क्या है? कि मैंने सब कुछ हूं, मैं भोगता हूं,
तो जैसे ही हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं तो हम इससे दूर होने लगते हैं और वह अपनी शक्ति के मोह में प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है, जो हमारी बीमारी है, हम उससे मुक्त हो सकते हैं और अंत में वह पूर्णता परिशुद्ध होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है एवं हम अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने, जो हमारा दिव्य स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना, उसको प्राप्त होकर भगवान की दिव्य भगवत धाम में पहुंच जाता है। तो प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि यह जो जीव का जो मिथ्या अहम बोध है, ठीक है, वह अपने को स्थूल शक्ति के जड़ पदार्थ से को मान लेता है, वही उसकी समस्या है। वास्तव में क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही प्रकृति नियंत्रक है, वो भगवान श्री कृष्ण है, परम भोक्ता है ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, एवं समस्त जीवों के शाश्वत अधीश्वर है। मतलब जो कंट्रोलर अधीश्वर है वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। इस सत्य को हम लोग भूल गए हैं, इस विस्मृत हो गए हैं और उत्कृष्टा शक्ति संपन्न जीव श्री कृष्ण की जो नीचे वाली जो शक्ति है, स्थूल एवं सूक्ष्म शक्ति का उपभोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वह अपना जो अप्राकृत स्वरूप है उसको भूल जाता है और इसका परिणाम क्या होता है, वह जड़ बंधन में आबद्ध हो जाता है। मतलब हम लोग बद्ध जीव हैं, है ना, आपने सुना होगा ना, हम लोग कहते हैं बद्ध जीव, बद्ध जीव। बद्ध जीव का क्या मतलब है कि हम जो है इसमें यहाँ पे प्रकृति के तीनों बंधनों से बंध गए हैं और दूसरे कोई भगवान के साथ एक होना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम भगवान हो जाएं, ये हमारी समस्या है। इस प्रकार क्या होता है, दुराचरित अत्यंत बड़ा अपराध है और एक यह विशाल बंधन है जो हमारे बंधन का कारण है। देखिए प्रभुपाद जी जो है यहाँ पे हमको समझा रहे हैं, भगवान ने भी ये बोला कि जब जीव शक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है, तो जैसे ही हम भगवान की शरण लेते हैं तो क्या है, हम जो कलह है, कलुष है, उससे मुक्त हो जाता है। तो इसकी चर्चा जो है इस वाले श्लोक में 4 और 5 में हुई। आगे जो श्लोक है, श्लोक नंबर 6 और 7, उसमें भगवान क्या है, सभी के उद्गम और आश्रय है। तो कोई भी भक्त 6 और 7 दोनों का जो अनुवाद है कृपया पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। हे धनंजय, भी पढ़िए प्रभु जी। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो सारी प्रकृति है, ये सब जो है मेरे ऊपर ही गुथी हुई है, जैसे कि माला के अंदर होता है। तो सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियां हैं जिनकी हम लोगों ने चर्चा किया, इन दोनों शक्तियों से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से है तथा प्रलय है, वो मुझसे ही जानो, भगवान ने बोला। और भगवान ने क्या बोला, हे धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन को बोला कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार भगवान क्या है ना, जैसे उदाहरण के द्वारा अगर समझाते हैं तो समझ में आता है, उसी तरह भगवान ने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, तो मोती की जब माला बन जाती है तो धागा दिखाई देता है क्या? धागा नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार मोती, लेकिन अगर धागा नहीं होगा तो मोती भी नहीं रहेंगे, सब बिखर जाएंगे। तो जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, आप देखते हैं, जितने भी, जो चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो आत्मा हो, ये सब जो है, ये क्या है, आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। तो जो आत्मा है, ये जानना चाहिए हमें, क्या है, वो सृष्टि का मूल क्षेत्र है, ना कि पदार्थ। तो शरीर जो है सब कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो आत्मा मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पदार्थ जो है वो आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पदार्थ कभी भी क्रियाशील नहीं होता। प्रभुपाद जी बताते थे ना कि जैसे ही शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो फिर शरीर जो है मृत हो जाता है, ठीक है ना। बिना आत्मा के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा अपने स्पर्श से ही उसे सक्रिय बनाती है, शरीर को। और भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब पदार्थ अपने आप में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर प्रकट होता है। तो जो भी भौतिक जगत प्रकट हुआ है वो सब आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट हुआ है।
इस भौतिक शरीर का विकास इसलिए हुआ क्योंकि इसमें भीतर आत्मा उपस्थित है। तो जो वही उदाहरण है, जैसा यहाँ पे भगवान ने बोला कि अगर धागा नहीं होगा तो मोती नहीं रह सकता माला के अंदर। भौतिक शरीर का विकास इसलिए हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं क्या कि एक बालक, प्रभुपाद जी ने समझाया उदाहरण से, श्रील प्रभुपाद जी ने, कि एक बालक धीरे धीरे बढ़कर हम देखते हैं कि क्या होता है, वो पहले बालक होता है, फिर कुमार हो जाता है, फिर युवा बन जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर भीतर जो है कि आत्मा उपस्थित है। परंतु अगर आत्मा नहीं होगी तो ये सब होगा क्या? नहीं होगा, उसके बिना ये संभव नहीं है। तो जिस प्रकार से देह आत्मा के द्वारा क्रियाशील बनता है, उसी प्रकार विराट विश्व ब्रह्मांड परमात्मा की उपस्थिति से सक्रिय होता है। तो जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है कि आत्मा के बिना शरीर नहीं है, उसी प्रकार भगवान के बिना कुछ भी ब्रह्मांड परमात्मा ये जो है, जो कुछ भी सक्रिय है, वो भगवान श्री कृष्ण के ही कारण है। और पदार्थ ही आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है, परंतु आत्मा एवं पदार्थ दोनों ही भगवान की, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया है ना, भगवान की शक्ति है। परंतु आत्मा एवं पदार्थ दोनों ही भगवान की परा है ना, परा मतलब उत्कृष्ट एवं अपरा अनुत्कृष्ट शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों से ही उत्पन्न हुए। तो ये जो कुछ भी है वो सब भगवान की शक्तियों से ही उत्पन्न हुआ है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के क्या है? आदि कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि कारण। यही जो है इस अध्याय में चर्चा चल रही है। ठीक है, इसी अध्याय में यही चर्चा चल रही है कि सारी जो शक्तियां हैं वो श्री भगवान से ही प्रकट होती हैं। और कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि उनका जो श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है, कि और कोई भी तत्व जो है इससे श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन क्या है, अब समस्या क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्विशेष ब्रह्म को परम तत्व समझते हैं। वो क्या है? निर्विशेष मतलब जो कि भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण के, वो निर्विशेष ब्रह्म को ही परम तत्व समझते हैं। तो वो लोग गलत है। यह विचारधारा क्या है? भ्रांत है। ठीक है, ये जो है यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आगे श्लोक 8 से लेके 11 तक। श्लोक 8 कोई पढ़ेंगे प्रभु जी? अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके माता जी पढ़िए। अनुवाद मैं पढ़िए। पढ़ो? मैं हाँ, पढ़ो? पढ़िए माता जी। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में समर्थ हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगला श्लोक भी पढ़िए कोई प्रभु जी या माता जी। मैं पढ़ो? हाँ, मैं किसी और को पृथ्वी दीजिए। का मैं पृथ्वी का अद्गम सुगंध हूँ, अग्नि का उत्साह हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तप दृश्यों का तप हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और आगे बढ़िए प्रभु जी कोई, माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक 9 जब आप लोग 10 इस कहना क्लास प्रभु। में बैठिए तो कृपया करके अपनी भगवत गीता साथ में लेके बैठिए सभी लोग। श्लोक 10 ना प्रभु जी। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। हे अनुवाद। पीर्था पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। आगे बढ़िए 11वां। 11वां, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। 12वां, हरे तुम कृष्ण। जान लो कि 12वां भी प्रभु। तुम जान लो। हाँ, पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरी अधीन है। हरे कृष्ण। धन्यवाद मेरा प्रभु नाम। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण, ठीक है, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ। किंतु देखिए, ध्यान से समझने वाली चीज है कि भगवान से तीनों गुण आते हैं, लेकिन भगवान इन गुणों में नहीं रहते। भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मुझे गुणातीत तथा गुणातीत को नहीं जानता। तो हम लोग भगवान को नहीं जानते हैं।
कि भगवान जो है इन तीनों गुणों से परे हैं, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। किसको पार कर लेते हैं? ये जो 3 गुण हैं। और भगवान इससे पहले क्या बताया उन्होंने कि मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, मैं समस्त, भगवान बोल रहे कि मैं श्री कृष्ण समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीव का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त शक्तिमान पुरुषों का वज्र हूं, मैं बलवानों के काम तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ये सब देखिए, ये जो कुछ भी हमको सब कुछ दिखाई देता है वो सब भगवान से ही निकला हुआ है, भगवान की ही देन है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा सूर्य देवता को अनुभव किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। जल का शुद्ध स्वाद भगवान की अनंत शक्ति का प्रकाश है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब भी हम लोग पानी पीते हैं तो हमको ये श्लोक याद आना चाहिए, और कि भगवान जो है, जल का जो स्वाद है वो भगवान स्वयं है। अनंत कीर्ति ब्रह्मांड के सूर्य चंद्र का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से ही निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है वो भी कहाँ से आ रहा है? वो कहीं से स्वतंत्र नहीं आ रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहा है। और वैदिक मंत्र के प्रारंभ में जो ओंकार है, ओम है, हम लोग ये जानते हैं कि ओम भी भगवान श्री कृष्ण से ही आता है। वह भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और भगवान से ही प्रकाशित होता है। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित पवित्र भौतिक गंध आदि सुगंध वह श्री है। अग्नि के बिना ना तो हम लोग जानते हैं कि कुछ भी चल सकता है, ना भोजन पच सकता है। अनंत कीर्ति ब्रह्मांड के सूर्य चंद्र प्रकाश भी मूलतः कहाँ से? ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। वैदिक मंत्र के प्रारंभ में ओंकार है, वह भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है, वह भगवान से ही प्रकाशित होता है ना। अग्नि का जो तेज है वो भी भगवान श्री कृष्ण से आता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक सक्रिय जितने भी तत्व हैं, सारे रसायन, सारे भौतिक जो तत्व हैं वो कृष्ण के कारण है। और कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज मतलब उद्गम है। श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के जीवन के बीज स्वरूप है, समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। और उपनिषद में भी, उपनिषद ये सब जो है क्या है, ये सब कहीं ऐसा नहीं बोला गया है, उपनिषद में भी ये लिखा गया है कि वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के पालन करने वाले हैं। अर्शद 2.2.13 में लिखा हुआ है। जो लोग इसको नहीं मानते हैं आप उनको उपनिषद से जो है ये पढ़ के बता सकते हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। धर्म सम्मत बल एवं काम है ना, दुर्बलों की रक्षा करने के लिए बल का प्रयोग होना चाहिए, ना कि किसी को लूटने के लिए। वह धर्म सम्मत है, ठीक है। इसी प्रकार भगवान ये बोलते हैं जो धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, ना कि जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए होना चाहिए। तो भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के दैहिक एवं मानसिक गुणों से संपन्न जीव हैं, है ना। अपरा प्रकृति के गुणों की मात्रा के से जो है हम जानते हैं बद्ध जीव में पारस्परिक भिन्नता की सृष्टि होती है। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार ही मानव समाज, हम लोग जानते हैं ना कि 4 वर्णों में विभक्त हुआ है। जो सतोगुणों द्वारा प्रमाणित होते हैं हम लोग जानते हैं वो ब्राह्मण है, जिन लोगों ने में जो है ब्राह्मणिक क्वालिटीज होती हैं। रजोगुण द्वारा जो प्रमाणित होने वाले क्षत्रिय होते हैं। जो रजोगुण और तमोगुण दोनों में होते हैं वो वैश्य कहलाते हैं, तथा जो निगंत तमोगुण हैं वो क्या कहलाते हैं? वो शूद्र कहलाते हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट है वो समझने का है कि किंतु प्रत्येक के अंदर जो भी दिव्य सत्ता है, आत्मा विराज कर रही है, वह गुण मुक्त है। गुण मुक्त होने के कारण है, इसलिए यह वर्ण विभाजन स्थायी नहीं है। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि सब जो है अलग अलग वर्णों में विभाजित हैं, लेकिन माया के वश में रहकर हम अपने को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी मानते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं भारतीय मानते हैं, रूसी मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, हिंदू मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं आदि ये कहकर सोचते हैं। लेकिन ये सब प्रभुपाद जी क्या कहते थे? ये सब क्या है? ये सब उपाधियां हैं, क्योंकि हम लोग वास्तव में तो क्या है?
एक जो है भगवान की आत्मा है, आत्मा हमारा मूल स्वरूप है। यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो उपाधियां सब हैं जिनकी हम लोगों ने चर्चा किया, ये सब जो है प्रकृति के गुणों के बंधने के कारण है। इन गुणों द्वारा मोहित होकर हम ये समझ नहीं पाते कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही इस ब्रह्मांड के उद्गम। तो हम चूंकि इस बीमारी से ग्रसित है, इसीलिए हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी ब्रह्मांड के सभी चीजों के उद्गम है और वे इस संसार की पृष्ठभूमि में विराज कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी। तो गुण शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? रस्सी भी होता है, हैं? माया के जो 3 गुण हैं वो प्रत्येक जीव को भौतिक सांसारिक परिवेश में कसकर बांधे हुए हैं। तो जैसे 3 गुण हैं, इनको रस्सी भी कहा गया है और इन्हीं तीनों रस्सियों से हम लोग बंधे हुए हैं। जीव जो है स्वयं अपने कोशिश से के माया के इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। हम अगर बंधे हुए हैं तो हम क्या अपने आप मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जीव स्वयं अपनी कोशिश से माया के इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। अन्य देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव के शरणागत होने पर भी हम माया से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे भी माया के द्वारा प्रभावित रहते हैं और माया तो भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है, दूसरी किसी की नहीं। तो अगर जिसकी शक्ति है हम उसी की अगर शरणागत होंगे तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हम जो है मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो भगवान ने क्या बोला कि मेरी शरण लो। भगवान ने क्या बोला कि मेरी शरण लो। केवल श्री कृष्ण ही अपने भक्त को इस माया जाल से मुक्त कर सकते हैं। निष्ठुर, बहुत ही माया क्या है, बहुत ही निष्ठुर है। माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन क्या है? भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। हरे कृष्णा। तो ये आगे का जो अध्याय श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ने क्या समझाया हमको? श्लोक 15 और 16, ठीक है ना। 15 और 16 श्लोक कोई पढ़े प्रभु जी? अनुवाद पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ जी। हाँ माता जी, जो 14वां निपट भी पढ़िए, मूर्ख है, 14 भी पढ़िए। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इसका अनुवाद पढ़िए। प्रगति के 3 गुणों वाली हम मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जो 15वां पढ़िए माता जी, 15वां और 16वां भी पढ़िए। मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा है लिया गया है, तथा जो असुरों की नासिक प्रगति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। आगे भी प्रभु जी। हाँ अगला भी पढ़िए। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थाई तथा ज्ञानी। ठीक है। तो आप सब लोग ये तो भगवत गीता पढ़ ही चुके हैं, तो इसी की चर्चा यहाँ पे की जा रही है कि जो 4 प्रकार के अभक्त होते हैं और 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो जो निपट मूर्ख हैं और जो मनुष्यों में अधम है और जिनकी ज्ञान माया द्वारा अपहृत कर लिया गया है और जो आसुरिक है, नास्तिक प्रकृति के धारण करने वाले हैं, ऐसे मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की जो पुण्य आत्मा है वो मेरी सेवा करते हैं। कौन है वो 4? वो 4 है आर्था, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से ही माया को पार किया जा सकता है। माया को पार करने का और कोई तरीका नहीं है। तत्वदर्शी महात्मा गण जैसे ब्रह्मा, शिव, कुमारगण, मनु, व्यासदेव, है ना, प्रहलाद, बलि महाराज, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये जितने हैं ये वास्तव में जो है क्या है? हमारे नेता हैं। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? ये वास्तव में नेता हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक जो है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण किए हुए। लेकिन प्रभुपाद जी इसका उल्टा क्या बोल रहे हैं कि जो वर्तमान के युग में हम देखते हैं कि मानव समाज के जो तथाकथित बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, वास्तव में वो नेता नहीं, इसलिए तथाकथित शब्द इस्तेमाल हुआ है। वैज्ञानिक और दार्शनिक हैं, शिक्षक हैं, वो क्या है? वो ईश्वर से विमुख हैं, मतलब वो उनको ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है। वे प्रतिपल विभिन्न योजनाएं बनाते रहते हैं।
किंतु उनकी बुद्धि जो है भगवान से युक्त ना होने के कारण वे हमेशा अपने अनुगामियों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे ना कि अगर अंधे के पीछे जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, आप पहुंचोगे कहीं। अगर आप अंधे के पीछे पीछे चलोगे तो आप भी जो है अंधकूप में ही जाओगे। तो ये सब लोग जो है ना तो खुद सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो उनके जो पीछे पीछे अनुगामी लोग हैं वो कैसे सही रास्ते पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अपरा प्रकृति के प्रभाव के कारण उनकी नास्तिक योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। तो हमने बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास कि जो लोग नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनकी योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। जिसका उदाहरण क्या है, हम सबको मालूम है, रावण, हिरण्यकश्यपु, इन सब क्या है, ये असुर थे और भगवान को नहीं मानते थे। असुरों की जो विद्या बुद्धि है वो काफी उन्नति थी, उनकी विद्या बहुत थी, लेकिन अंतोगत्वा अंत में उनका क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं। परंतु भगवान की इच्छा से उनकी सारी योजनाएं कहाँ, मिट्टी में मिल गई। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने आगे लिखा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर व्याख्या करते हैं कि 4 प्रकार के दुष्कृति या दुष्ट कभी भी उनकी शरण नहीं लेते हैं। वो कौन कौन है 4? नंबर 1 मूढ़ा। मूढ़ा किसको कहते हैं? हम लोग मूर्ख को मूढ़ कहते हैं। वे जो कठिन श्रम करके भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो क्या है ना, वो एक जो है क्या करना चाहिए, एक पशु की तरह जो है दिन भर मेहनत करते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं और भगवान को अर्पित करना नहीं चाहते। तो उनको क्या है, बस काम करना आता है, काम करना आता है, लेकिन वो भगवान के जानने के लिए कोई भी उत्सुकता नहीं रखते हैं। तो यही पशु और मनुष्य में अंतर है कि हम भगवान को जानने की जिज्ञासा कर सकते हैं, एक पशु नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमको अपना जो मनुष्य जीवन है उसका हम लोगों को सार्थक बनाने के लिए भगवान को जानने की इच्छा रखनी चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम क्या है, हम मूढ़ हैं। जिस प्रकार गधा अपने स्वामी का बोझ उठाता है और थोड़ी सी घास के लालच में अपना पेट भरने के लिए वह जो है दिन भर मेहनत करता रहता है, तो हमारी स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी अगर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। वे अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर मूर्ख कर्मी माया के सेवा में व्यर्थ ही समय गंवाता है और अपने आप को बहुत ही सुखी समझता है। तो ये जो कैटेगरी है मूर्ख वाली, मूढ़ा वाली, ये है। किंतु ये कभी भी यह समझते हैं कि यथार्थ कर्म तो श्री कृष्ण की सेवा करना है। तो वो जो है कभी भी ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही हमारा यथार्थ कर्म है। अर्थहीन कार्यकलापों और फिजूल की बातें सुनने में इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन में कभी भी वो भगवत कथा सुनने की फुर्सत उनको नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो मूढ़ा होता है उसकी क्या कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है, नराधम, जो कि दूसरे प्रकार के क्या है, दुष्कृति नराधमा अर्थात अधम। अधम मतलब जो गिरा हुआ व्यक्ति कहलाता है। 84 लाख यवनियां हम लोग जानते हैं, उसमें से 4 लाख यवनियां जो है वो मानव की यवनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव की योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव वे ही हैं जो शास्त्रों के नियम अनुसार जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो कि शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को जानते हैं और जो शास्त्रों के नियम हैं उनके हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं कि बाकी सब लोग क्या हैं, वो नराधम है। और धीरे धीरे जो इसको पालन करते हैं वो भगवान की उपलब्धि की ओर आगे धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। शास्त्रीय अनुशासन का क्या उद्देश्य है कि मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से मुक्त होकर और भगवान की ओर उन्मुख होना और भगवान की चेतना जो हमारे अंदर स्वयं है, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आएगी, वो हमारे अंदर है, उसको हमें जागृत करने की आवश्यकता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या है, जो समझ शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा है, सब कुछ व्यर्थ है। क्यों बोला गया व्यर्थ है? क्योंकि हमें भगवान की तरफ नहीं लेके जाती है। वर्तमान जो शिक्षा है वो कुशिक्षा के फलस्वरूप क्या होता है, 33% जनसंख्या नराधम हो गई है। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जो मटेरियल एजुकेशन है वो हमको नराधम बना देती है। 33% लोग जो है अभी जनसंख्या नराधम हो चुकी है। ठीक है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो मार्ग हम लोग को कलयुग में दिखाया गया है उसका अगर हम अनुसरण करते हैं तो अत्यंत सहज भक्ति क्या है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सहज है। उससे नराधम व्यक्ति भी क्या बन जाएगा, नराधम व्यक्ति भी क्या बन जाएगा, वो महात्मा बन जाएगा, महात्मा में परिणत हो जाएगा। प्रभुपाद जी ऐसा देखिए आश्वासन दे रहे हैं और ऐसा होता भी है। तीसरी कैटेगरी क्या है,
मूढ़ा हो गया, नराधम हो गया। तीसरी होगी माया अपहृत ज्ञान, मतलब जिसका ज्ञान, अपहरण मतलब अपहृत कर मतलब होता है जिसको कि किडनैप कर लिया, किसने? माया ने। हमारे पास ज्ञान है लेकिन हमारा माया ने उसको अपहरण कर लिया है। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपहृत ज्ञान है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से क्या हो गया है? शून्य हो गया है। अधिकांशतः जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो इसमें कौन से लोग आते हैं माया अपहृत ज्ञान वाले? जैसे बहुत लोग अपने आप को महान मानते हैं, दार्शनिक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन क्या अपहृत ज्ञान है? उनकी जो माया ने उनको भ्रमित कर दिया है, क्योंकि वो भगवान को जानते नहीं है, अपने जीवन का उद्देश्य जानते नहीं है, भगवान जीवन का उद्देश्य की तरफ तो वो नहीं बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? वे भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य के बारे में जानते हैं। तो जितना पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसको ही ये ज्ञान देना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आप उसको पढ़ाने जाएंगे ना तो वो बोलेगा अरे मुझे तो सब मालूम। ठीक है ना, वो बोलेंगे मुझे सब मालूम है, भगवान को मैं कुछ नहीं जानता। तो साधारण मनुष्य के रूप में क्या है, वो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं और अपने मिथ्या दम्भ के कारण भगवान के चरण कमलों में शरणागत होने में झिझकते हैं। अगर उनको कहा जाए कि आप भगवान को शरणागत हो जाओ, तो उनका जो माइंड है ना, उनका जो वो बोलते हैं मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो पीएचडी हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ। तो उन लोगों को भक्त बनाना और भगवान के बारे में ज्ञान देना बहुत मुश्किल होता है। चौथी जो कैटेगरी क्या है, दुष्कृतियों की चौथी कैटेगरी है आसुरम भाव माश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वाले व्यक्ति, जिनका जो है सिद्धांती आसुरी है। ये श्रेणी क्या है? नास्तिक। वो लोग भगवान को मानते नहीं, भगवान की निंदा करते हैं। इनके जीवन का क्या है? भगवान को निंदा करना ही उनके जीवन का मूल उद्देश्य होता है। ये लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, उनको बताओ तो कहेंगे हमें नहीं मालूम, हम नहीं मानते। और वे कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि भगवान कभी भी संसार में अवतरित नहीं होते। ऐसे लोग अपने जीवन को सार्थक करने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों में कभी भी शिरकत नहीं हो सकते। तो ये जो चार कैटेगरी है, प्रभुपाद ने हमको समझाया, और भगवान ने भी देखिए भगवत गीता में बोला है कि ये चार कैटेगरी वाले लोग भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग होते हैं। अब इसके विपरीत भी बताया गया है, अगले जो श्लोक है उसमें वो भी बताया गया है कि इसके विपरीत जो लोग शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। तो शास्त्रीय विधि विधान क्या है? जो कि हमारा एक तरीके से हमको उसको फॉलो करना चाहिए। शास्त्र इसीलिए बने, भगवान ने भेजे हैं कि हम लोग को उसको जो है पालन करना चाहिए, और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। ठीक है, इन लोगों की चार श्रेणियां क्या है? आर्थ मतलब जो पीड़ित है, तो बहुत ज्यादा जो दुखी होता है, आप जानते हैं कि वो मंदिर की तरफ भागता है, भगवान की तरफ भागता है। तो वो जो लोग हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं उन चार लोगों की जो भक्ति में आगे आते हैं। तो एक आर्थ मतलब जो कि बहुत पीड़ित है, अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, है ना, पैसे के लिए भगवान के पास आता है, जिन्हें धन की आवश्यकता है। तीसरा जिज्ञासु, इंक्विजिट अंग्रेजी में बोला गया है, जिसको कि बहुत ज्यादा इंक्वायरी करने का वो होता है, वो जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा रहती है। वे जो साधुओं सा भगवान की कथा जानना चाहते हैं। और चौथी क्या कैटेगरी है? वो सबसे अच्छी कैटेगरी ज्ञानी, है ना। वे सांसारिक ज्ञान को निरर्थक जानकर भगवान के रस को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान के जो ज्ञान है उसको जानने के लिए वो प्रयास करते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन वो भगवान को मानते हैं और भगवान की जो है भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आगे चल के वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं। तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये भी हमें समझना चाहिए कि ये भगवान के साथ बिजनेस नहीं है, करना चाहिए हमको। हमें हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये लोग भी शुद्ध भक्त नहीं कहलाते, लेकिन आगे चल के ये लोग शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। शुद्ध भक्त केवल कृष्ण की सेवा के प्रति आसक्त होता है। कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त उसका कोई और अभिलाषा नहीं होती है, अन्याभिलाषिता शून्यम। लेकिन ये जो चार जो बताए गए हैं, ये चारों लोग जो है कम से कम आगे भगवान की भक्ति में आगे अग्रसर होते हैं। उसके आगे जो श्लोक है 17वां से लेके 19 तक, वो सच्चा भक्त भगवान को प्रिय होता है। ठीक है, तो 17, 18, 19 का अनुवाद पढ़िए प्रभु जी कोई, या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरी ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो आर्थ, धन का इच्छुक और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार हम लोगों ने चर्चा किया। ये तत्व ज्ञानी भक्त ही श्रेष्ठ हैं, किंतु भगवान ने यहाँ कहा कि जो शुष्क ज्ञान संपन्न दार्शनिक को श्रेष्ठ नहीं कहा है। तो जो दार्शनिक है उसको श्रेष्ठ नहीं कहा है। जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है और जो एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है वही भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो हर प्रकार का भक्त ही महात्मा होता है, परंतु जो शुद्ध भक्त केवल प्रेम तथा भक्ति से भगवान की सेवा करता है, भगवान से कुछ नहीं मांगता है, वह हमेशा भगवान की सेवा में अनुरक्त रहता है, लगा रहता है, वही तत्वज्ञानी भक्त सब भक्तों में श्रेष्ठ कहलाता है एवं भगवान को प्रिय होता है। ऐसा भगवान ने यहाँ पे चर्चा किया है। तो भक्तगण क्या है? भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। जो हम लोग भक्ति करेंगे भगवान के, तो भगवान क्यों अत्यंत प्रिय होते हैं। भागवतम का जो छठा स्कंद है उसके चौथे अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। मतलब जो भक्ति करता है भगवान के हृदय में उसका वास होता है, और भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, और मैं भगवान के हृदय में वास करता हूँ, और भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, और मैं भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों में आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वह मुझे अत्यंत प्रिय है। किंतु हर कोई क्यों भक्त नहीं होता? श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान यहाँ पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रत्येक बुद्धि जीव इंद्रिय वृद्धि के लिए व्याकुल रहता है। हम लोग क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए व्याकुल रहते हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के अच्छे कर्मों के कारण सौभाग्यवश कोई भाग्यवान ही ज्ञानी पुरुष यह जान सकता है कि वासुदेव यानी श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं। ठीक है। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि ऐसा जो भक्त होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है। सब कुछ भगवान कृष्ण के साथ ही जुड़ा हुआ है। परम पुरुष श्री कृष्ण ही सब चीज के मूल सत्ता है, और भौतिक जगत श्री कृष्ण के दिव्य जगत का विकृत प्रतिबिंब है। ठीक है। तो जो भौतिक जगत है ये क्या है? भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब है। इस प्रकार वह कृष्ण चेतना प्राप्त करता है एवं उनके चरणों में पूर्णता आत्म समर्पित रहता है। परंतु भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के जो महात्मा है वो क्या है? बहुत ही बिरले, मतलब बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है। अब आगे हम लोग श्लोक नंबर 20 से 23 तक पढ़ेंगे। तो भक्त लोग जो है जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो लोग जो है पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं पढ़ूंगा। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अगला पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा में स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समृद्ध वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं।
अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो विभिन्न देवी देवताओं की जो आराधना एवं श्री कृष्ण की आराधना कभी भी एक नहीं है। भगवद गीता में ऐसा बताया गया है, तो हमको उसको समझना है बहुत ही सावधानी के साथ कि जिस प्रकार प्रत्येक जीव भगवान का नित्य सेवक है, ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार सभी जीव, प्रत्येक जीव भगवान का नित्य सेवक है, उसी प्रकार अन्य देवी देवता भी भगवान के दास या दासी हैं। भगवान श्री कृष्ण के दास और दासी हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य केवल। भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब उनके दास हैं। जिनका कोई पारमार्थिक ज्ञान नहीं है, जो केवल भौतिक विषयों को प्राप्त करने के लिए उन्मुख रहते हैं, वे केवल रोग व्याधि से मुक्ति पाते हैं या धन प्राप्त करने के लिए, नाम या यश कमाने के लिए विभिन्न देवी देवताओं की शरण लेते हैं, परंतु वे भगवान की शरण में आना नहीं चाहते, क्योंकि वो रजोगुण तथा तमोगुण से कवर रहते हैं। तो ये देखिए, हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि रजोगुण और तमोगुण के कारण जो है, जो लोग उसमें तमोगुण में, रजोगुण सतोगुण में बंधे हुए हैं, वो जो है प्रकृति के गुण हैं। तो जो इनसे बंधे हुए हैं, तो आप अगर ध्यान से विचार करेंगे तो यही होता है कि इन्हीं गुणों के कारण ही लोग जो है देवी देवताओं की उपासना करते हैं। वो ये इस तत्व जो सत्य है उसको नहीं समझ पाते हैं कि सभी देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण के ही सेवक हैं, दास या दासी हैं। और अगर हम जो है भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो सब चीज जो है हमको मिल सकती है, सब चीज पूरी हो सकती है। भगवान प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है, परंतु वे किसी की स्वतंत्रता में हाथ नहीं बटाते। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान ने हम लोगों को फ्रीडम दिया हुआ है, स्वतंत्रता दी हुई है कि आपको जो करना हो करो। उसमें भगवान जो है दखलंदाजी नहीं करते हैं, मतलब उसमें कोई जो है, उसमें वो आपकी स्वतंत्रता में कोई भी इंटरफियर नहीं करते हैं। वे इन सब देवताओं की उपासना करने वाले के हृदय में अपने इष्ट देवता के प्रति अनुराग सृष्टि करते हैं। तो मतलब अगर हम देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ही उन्हीं देवी देवताओं के हृदय में अनुराग सृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने देवताओं से वर प्राप्त कर सके। मगर देवी देवताओं से जो फल प्राप्त होते हैं उनकी व्यवस्था भी भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं, क्योंकि वे समस्त शक्ति एवं ऐश्वर्यों के प्रभु हैं। परमेश्वर की अनुमति के बिना देवतागण अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। देवताओं की आराधना कर, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। जैसे भस्मासुर था, उसने जो है एक बार एक लीला हुई ना, भस्मासुर ने क्या किया, भस्मासुर की कथा सबको मालूम है। तो वो जब वो समस्या आ गई तो फिर क्या हुआ, वो भी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, तभी उन्होंने समस्या का समाधान निकाला। तो ऐसे बहुत सारी जो है लीलाएं हैं। ये तो उसी की चर्चा यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि परमेश्वर की अनुमति के बिना देवतागण भी अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते हैं। देवताओं की आराधना करने पर जो फल मिलता है वो क्या है, वो अस्थाई है, अस्थाई है, टेम्परेरी है, अनित्य है, क्योंकि वह भौतिक जगत की अनित्य है। हम लोगों ने चर्चा किया ना, जो भगवान की जो भौतिक प्रकृति है वो क्या है, वो सब नष्ट हो जाती है। तो ये सब जो फल है वो सब अनित्य है, मतलब अस्थाई है। इसीलिए जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं भगवान श्री कृष्ण उन्हें अकलमंद या अल्प बुद्धि कहते हैं। तो हम लोगों को ये समझ के हमें भगवान के जो पार्षद हैं, सभी देवी देवता भगवान के पार्षद हैं, और हमको उनका अनादर नहीं करना है, और लेकिन हमें ये समझना है कि उनकी क्या पोजीशन है। देव पूजा का स्तर भौतिक तथा सांसारिक है, परंतु कृष्ण भक्ति दिव्य है। लेकिन जो भगवान की हम भक्ति करते हैं वो दिव्यता में चली जाती है। इसलिए देवताओं की पूजा करने वाले देहावसान के बाद भिन्न लोकों को जाते हैं। तो ये भी भगवत गीता में लिखा हुआ है, जहां विभिन्न देवता स्थित रहते हैं, परंतु भगवत भक्त कृष्ण लोक को जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक देवता की उपासना करने से ही परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है
जो जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त करना है, उसको हमको समझना चाहिए और उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। और हमें किसी भी देवी देवता की जो है अनादर नहीं करना है, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो पोजीशन है उसको समझना है, ठीक है। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान कृष्ण के भक्त हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि स्पष्ट किया गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं। तो ज्यादातर जो देवी देवताओं की पूजा होती है वो किस लिए होती है? वो जो है जिसके लिए भी होती है हम सब लोग जानते हैं, वो सब जिसकी चीज है वो सब टेम्परेरी चीजें हैं, है ना। वो टेम्परेरी चीजें हैं, वो एक समय के साथ नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसका जो है यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जिसके के द्वारा हमें जो प्राप्त होगा वो इटर्नल होगा और हम भगवान के परम धाम को जा सकते हैं। और मानव जन्म का सार्थक करने के लिए श्री कृष्ण की शरणागत होना चाहिए। तो हमारे को जो जीवन का सार्थक बनाना है वो भगवान की भक्ति के द्वारा हो सकता है, और श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता के माध्यम से निर्देश दे रहे हैं। तो ये जो है भगवत गीता के अंदर जो लिखा हुआ यथारूप में वही है। देखिए आप लोग पढ़ेंगे अभी 18वें अध्याय में, 18वां अध्याय बिल्कुल अंतिम अध्याय है, उसमें भगवान ने क्या बोला? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम सर्वोत्तम पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। अर्थात सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो समस्त देवी देवता, उनके द्वारा दिए गए फल और उनके अनुचर, उनके धाम, सब कुछ क्या है? अनित्य है। अनित्य का मतलब टेम्परेरी है, अस्थाई है। परंतु भगवान का जो शुद्ध भक्त भगवान की असीम करुणा से जो नित्य शांतिमय सच्चिदानंद रूप जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो यह जो है भगवत गीता में बताया गया है, जो ज्ञान है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी योजना भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की है। तो ये क्या है? ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण देखिए बोल रहे हैं। तो आगे का जो श्लोक है 24 से लेके 26 तक, उसमें बताया गया है कि नहीं जान सकता है। हरे कृष्णा। तो जो भक्त लोग अभी तक जगे हुए हैं और वो आगे पढ़ें, 24 से लेके 26 तक का उसका अनुवाद पढ़ें। हरे कृष्णा। मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचे कि मैं भगवान से पहले निराकार था, और जब जोर से पढ़िए माता जी। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रगति को नहीं जान पाते। मैं भूखों तथा अल्पज्ञानों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा अवांछित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, यह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजय। माता जी 26 तक ही पढ़ना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कौन भगवान को नहीं जान सकता है? तो देवताओं की उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? अब निर्विशेषवादी को भी अल्पज्ञ बताया गया है, जो कि भगवान का जो साकार रूप है उसको नहीं मानते हैं। वो क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कृष्ण जिस रूप में अवतरित हुए हैं वह अस्थाई है। ठीक है। तो भगवान, हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जन्म नहीं लिया था मथुरा में। वो जन्म नहीं लिया था, उन्होंने क्या किया था? वो प्रकट हुए थे। ठीक है। वह अस्थाई, वो तो भगवान श्री कृष्ण को भी अस्थाई मानते हैं, जिसके बाद भगवान कृष्ण पुनः निराकार ब्रह्म में परिणित हो जाते हैं। तो वो ऐसा गलत मानते हैं कि भगवान जो है ऐसे ही प्रकट हो, मतलब पैदा होते हैं और फिर जो है वो निराकार ब्रह्म में मिल जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि उनका सविशेष रूप और व्यक्तित्व है। वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति द्वारा आच्छादित है। तो जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है वो उस भगवान की कवरिंग है, जिसके कारण ब्रह्म उपासक केवल ब्रह्म ज्योति का ही दर्शन करते हैं। तो जो लोग ब्रह्मवादी हैं वो लोग ब्रह्म ज्योति का ही दर्शन करते हैं। वो कृष्ण के परम सुंदर जो सच्चिदानंद भगवान का रूप है उसको कभी भी नहीं जान पाते। तो श्री कृष्ण यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि जो देव पूजक हैं वो देहावसान के बाद कहाँ जाएंगे? वो देवलोक में जाते हैं, और जो उनके भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वो परम लोक भगवान श्री कृष्ण लोक को जाएंगे।
गोलोक और बैकुंठ को जाएंगे। श्री कृष्ण का रूप क्या है? नित्य है, उसे सृष्टि नहीं कहा गया है। इसलिए वे कहते हैं कि यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, तब भी वो क्या है? प्रकट होते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का अतीत हूँ, है ना, जैसा चर्चा हुई, माता जी ने पढ़ा क्या कि वो भगवान जीवों के अतीत, वर्तमान और भविष्य, इनके सबके संबंध में जानते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर हम लोग ये मान लें कि भगवान भी हम लोगों की तरह हैं, जीव हैं, तो हम लोगों को तो पुराना जन्म याद है क्या? हम लोग को तो याद नहीं रहता है, ना अगला जन्म का पता है, ना पिछले का पता है। तो लेकिन भगवान को तो सब याद रहता है। एक साधारण माया से बुद्धि रखने वाला जीव अपने को पूर्व जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानता, एवं मृत्यु के उपरांत भी वह कुछ नहीं जानता। तो यदि श्री कृष्ण साधारण जीव होते तो देह परिवर्तन करने से वो सब कुछ भूल जाते, लेकिन परंतु वे कहते हैं कि उनको सब कालों के बारे में ज्ञान है। करोड़ों वर्ष पूर्व भी जो है, भगवत गीता में आपने पढ़ा कि सूर्योदय की जो है, सूर्योदय जो कह रहे थे वो पूर्णता जानते हैं, जो सूर्य भगवान कह रहे थे। इसलिए उनके साथ उनको कभी भी साधारण जीव की तुलना भगवान श्री कृष्ण को नहीं करनी चाहिए। एवं भगवत गीता के दर्शन के अनुसार मायावाद या संपूर्ण भ्रामक है। तो ये जो है विषय, ये भगवान स्वयं इसमें बता रहे हैं। और इसमें कोई रंच मात्र भी, जिसमें कुछ भी रंच मात्र कृष्ण के भाव वाले में चेतना नहीं है, वो चाहे बड़े से बड़ा पंडित हो, विद्वान हो, वो भगवान के कथानुसार वो मूढ़ और बुद्धिहीन है, क्योंकि वो भगवान के ज्ञान भी नहीं समझ सकता है। तो श्री कृष्ण ही केवल, देखिए आप हम लोग चर्चा करते हैं कि 5 पांडव थे, ठीक है ना, तो 5 पांडव भीष्म, विदुर, कुंती आदि भक्तों के पास उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, ठीक है ना, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो भगवान को नहीं समझ पाए, है ना, उनके लिए भगवान एक रहस्य ही बन के रह गए। और केवल जो एकमात्र एकनिष्ठ होता है और भगवान की भक्ति करता है, भगवान उनको आनंद देते हैं, और उनका जो उद्गम, जो असली रूप है, वही उनको भगवान को समझ सकते हैं। तो आगे 27वें और 28वें श्लोक में क्या है, भगवान ने क्या बताया कि पुष्पवान व्यक्ति भगवान भजन करता है। तो 27 और 28 का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा ज्ञानों से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया है, और जिनके पाप कर्म का पुण्यता या उच्छेदन हो चुका होता है, वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, और वो संकल्प पूर्वक मेरे सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जीव की स्वाभाविक जो स्थिति है वो क्या है? शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता में है। तो हम लोग भगवान के अधीन है, ये हमारी जो है वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है। और जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से मोहवश दूर हो जाता है, तो जब हम इस ज्ञान से दूर चले जाते हैं, तो हम माया के बंधन में बंध जाते हैं और भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तब वह आनंददायक विषयों को प्राप्त करने की इच्छा और दुखदायी विषयों के प्रति घृणा या द्वेष के अधीन होकर संपूर्ण रूप से मोहग्रस्त हो जाता है। तो यही हमारे मोहग्रस्त होने की वजह से हम लोग दुख हमें को मिलता है। और हमारे अंदर क्या है, इसी इच्छा और घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से जो है कंपटीशन में आ जाता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करने लगता है। वे हमेशा अच्छा बुरा, मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष आदि के वशीभूत होकर मोहग्रस्त हो जाता है। और ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति निपट मूर्ख होते हैं, और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वे कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते हैं। तो ये इस प्रकार जो है, इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, पापी, नास्तिक, कपटी भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। और पुण्य कर्मों के प्रभाव से जिनका अंतःकरण जो है, अंतःकरण जिनसे जो है मुक्त हो गया है, वो भगवान की शरण में आ सकते हैं। तो इसके विपरीत क्या है, जो लोग इन्होंने पुण्य कर्म किया है और जो उनको जो है जिनका हृदय थोड़ा साफ हो गया है, वो भगवान की शरण में आ सकते हैं और परम पुरुष भगवान को क्रमशः अनुभव कर सकते हैं, वही भगवान का अनुभव कर सकते हैं। भागवतम में भी ऐसा बताया गया है कि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए,
महाभागवत भक्त बुद्धि जीवों को मोह से उबार सकते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो बुद्धिजीवी तो जो है उनको जो है मोह से उबार सकते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा हुई है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब तुलना करें, तो एक तरफ क्या है, बुद्धिहीन मूढ़ है जो कि शरणागत में नहीं जाते हैं, दूसरी तरफ जो है तत्वज्ञानी महात्मा है जो कि भगवान की शरणागत में जाते हैं। जो शरणागत में नहीं जाते, बुद्धिहीन होते हैं, वो देवी देवताओं की उपासना किस लिए करते हैं? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं। जबकि जो तत्वज्ञानी महात्मा होते हैं वो अनेक अनेक जन्म के पश्चात भी ज्ञानी व्यक्तियों वो जान पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। जो मूढ़ा व्यक्ति होता है वो अव्यक्त ब्रह्म जैसे चर्चा हुई उसकी उपासना करता है। और इसके विपरीत क्या है, जो भगवान के शरणागत होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञान। ठीक है। और जो शरणागत नहीं होते हैं उसमें क्या क्या है, मूढ़ा होते हैं, है ना, हम लोगों ने चर्चा की, जो कि संशय में रहते हैं, कर्मी होते हैं, नास्तिक होते हैं, भक्तिहीन होते हैं। जबकि जो भक्त लोग होते हैं वो तत्वज्ञानी और भगवान के भगवत भक्त होते हैं। 4 वर्गों के नीचे चेतना युक्त होती है, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया ना, मूढ़ा, नराधम, मायापरक ज्ञान और आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, वो जो है कभी भी भगवान की शरणागति में नहीं जाएंगे। और जो दूसरे वाले हैं, जो लोग ईर्ष्या, द्वेष और आदि द्वंद से ऊपर होते हैं, वो जो है भगवान को, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और जिन पुण्य कर्मात्मक व्यक्ति जो है निर्मल चित्त होता है, उनकी दृष्टि जो है भगवान में होती है, वो भगवान की भजन करते हैं और भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो है एक तुलनात्मक है कि कौन कौन भगवान की भक्ति में जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते हैं। इसके आगे श्लोक नंबर 26 से लेके और 30 तक क्या है, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति प्राप्त के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, मैं प्रशस्त में पूरी तरह से जानते हैं। जो मेरे, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे, परमेश्वर को, मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का क्या नियामक, मतलब कंट्रोलर मानते हैं और जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो 26वें से लेके श्लोक से लेके 30वें तक जो है भगवान ने ऐसा बताया है। तो कोई भक्त जो है पढ़ना चाहेंगे इसको? हरे 26 से कृष्ण लेके प्रभु, 30 मैं तक पढ़ता का। हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ दूं प्रभु सॉरी जी? प्रभु जी, 28 से पढ़ने का है, सॉरी 29 प्रभु 29 और 30 29 पढ़िए। से हाँ 29 से प्रभु जी। 29 और 30 पढ़िए प्रभु जी। जी जो प्रभु जी मैं पढ़ूं, श्री कृष्ण हाँ प्रभु, पढ़िए हरे कृष्ण। पढ़िए। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति के शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ हरे कृष्ण। परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का विनाश नियमक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को ज्ञान और समझ सकते हैं। जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं कि इसके तात्पर्य में कि भौतिक शरीर जरा, व्याधि तथा मृत्यु के अधीन होता है, परंतु आत्मा इन सेवा से ऊपर है। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आध्यात्मिकता जो होती है उसका शरीर के लिए ना तो जन्म होती है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होती, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, आत्मा को ना मतलब बुढ़ापा आता है, ना कोई उसको बीमारी लगती है। अतः जिस आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। तो जहां हम लोग जिस मुक्ति की बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं कि हम भगवान की सेवा में लीन हो जाएं, तो वही असली मुक्ति है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होता है। जो शुद्ध भक्त है वो ब्रह्म पद पर आसीन होता है और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार जो अशुद्ध भक्त है वह क्रमशः कृष्ण भावना भावित को कभी नहीं हो सकता है और भगवान के धाम को नहीं पहुंच सकता है। हरे कृष्णा। तो अभी मैं किसी भक्त से अनुरोध करूंगा कि ये जो भगवत गीता का जो 7वें अध्याय का जो आखिरी तात्पर्य का आखिरी श्लोक है, उसका जो तात्पर्य है, आखिरी तात्पर्य का आखिरी पैराग्राफ है, वो पढ़िए। प्रभुपाद जी ने देखिए कितना अच्छा समझाया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ।
पंकज प्रभु जी। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वह हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म, मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। श्रीमद् भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद ने देखिए कितना अच्छे से हम लोगों को इसमें बताया। भगवत हम लोगों को काफी भगवत ज्ञान आज प्राप्त हो गया होगा, लेकिन इस भगवत ज्ञान को हम जो है अगर हम लोग भगवत गीता को रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो हमारा ये ज्ञान जो है क्या कहना चाहिए स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या चर्चा किया उसका सारांश ये है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं शुरुआत में कि भगवान के प्रति एक निष्ठ होकर योगाभ्यास करने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, एक निष्ठ होकर। इसके बाद जो है कि जीव जगत एवं प्रकृति के संबंध में तत्व ज्ञान प्रदान किया। भौतिक जगत हम लोगों ने चर्चा किया 8 उपादानों से निर्मित है, अपरा प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। भगवान से ही संपूर्ण जड़ एवं चेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं, सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, परंतु उनके ऊपर क्या है, भगवान के ऊपर क्या है, भगवान के ऊपर कुछ नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने भगवान ने क्या व्याख्या किया कि 4 प्रकार के मनुष्य उनकी शरण में नहीं आते। कौन कौन से? अन्य 4 प्रकार के मनुष्य उनके भक्त बन सकते हैं। इसमें से जो तत्व ज्ञानी भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो काफी जन्मों के बाद वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को अपने रूप में जान सकता है। ऐसे महात्मा स महात्मा सा दुर्लभा, बहुत दुर्लभ होता है। जो अपनी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो नासमझ है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। अल्प बुद्धि वाले लोग ऐसा करते हैं। मूर्ख व्यक्ति भगवान को जान नहीं पाता है क्योंकि भगवान उनको प्रकाशित नहीं होते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उनका भजन करते हैं वे ही उनको जानने में समर्थ होते हैं। वे जीवन के अंतिम काल में उनका स्मरण करके प्राण त्याग देते हैं एवं हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे भक्तों ने जो है इसको आज जो है सुना। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ प्रश्न है इसमें, उस प्रश्नों को हम लोग चर्चा करते हैं। आप अगर थोड़ा समय दे तो भौतिक प्रकृति के 8 उपादान कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? जो हमने चर्चा की है प्रभु जी। जल, प्रयास कर सकते हैं कोई भी। हाँ प्रभु जी। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पंच तत्व हो गए और मन, बुद्धि, अहंकार। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। और कौन कौन से 4 मनुष्य भगवानगत नहीं होते हैं? बोलिए प्रभु जी। संजय नेवाकर जी अनम्यूट करिए अपने आप को। यस पर हरे कृष्णा। मूढ़, नराधाम, मायात ज्ञानी, नास्तिक, ये 4 लोग और भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। तो जो इसमें श्लोक में लिखा गया है वो बताइए ना। जो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हाँ वो तो करते हैं। जो नहीं करते हैं उसमें मूढ़ा, नराधम, माया अपरत ज्ञान और आसुरी, ये 4 हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। तो मायावादी कौन होते हैं? मायावादी उनको कहा जाता है जो भगवान को निर्विशेष मतलब भगवान समझते हैं कि वो भगवान माया में है, उनको मायावादी माना जाता है। और धागे में मोतियों को गुथने के दृष्टांत से क्या समझा जा सकता है?
कोई बता सकता है भगवान ने क्यों बोला ऐसा, कि जैसे धागे के ऊपर मोती की माला रहती है, उसका क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं भगवान? जैसा मोती धागे में गुंजे है, उसी प्रकार ये सारी सृष्टि के भगवान से जुड़े हुए जो तत्व है वो भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान से ही जुड़ित रहते हैं। जो कुछ हमको दिख रहा है उसके पीछे कौन है? उसके पीछे भगवान है। भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मोतियों की माला के पीछे धागा होता है, उसी तरह भगवान की जो शक्ति है, चाहे अपर शक्ति चाहे पराशक्ति, उस दोनों के पीछे भगवान ही है। हरि बोल, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण किन्हें अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा गया है? सब महात्मा से दुर्लभ है? बहुना जन्मना मनते। हाँ बताइए। प्रभु जी, जो कई जन्मों के बाद वो आखिर में ये समझ पाता है कि इन सब के पीछे जो असली में जो है वो भगवान है, जो प्रकृति उन्हीं के पीछे जो मेन है, जो वासुदेव भगवान को जो समझ पाता है कई जन्मों के बाद, वही दुर्लभ मनुष्य। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। तो किस प्रकार जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है? किस प्रकार? भगवान की भक्ति करके। और भगवान की भक्ति जो है सबसे आसान है कलयुग में करना, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।